दोस्तों आज निगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और आज ज़्यादातर लोग निगेटिव चीज़ों के बारे में ही बात करते हैं। आपने कभी देखा है कि दो आदमी बैठकर पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात कर रहे हों? जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, टीवी देखते हो, न्यूज़ सुनते हो, तो क्या उसमें पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात की जाती है? आज पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बहुत कम बात की जाती है। ज़्यादातर लोग निगेटिव चीज़ों के बारे में ही बात करते हैं। आप कुछ करना चाहते हो और आपके मन में कोई आइडिया आता है तो आप किसी से उस आइडिया को शेयर करके देख लो। ज़्यादातर लोग आपसे यही कहेंगे कि तुम जो करना चाहते हो वो नहीं हो सकता। आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो कि आपको इनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे और आपसे ये कहेंगे कि हाँ तू ये कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इतनी निगेटिविटी के बावजूद भी हम पॉजिटिव कैसे रहें। दोस्तों हमारी जिंदगी को आकार देती है हमारी सोच। हमारा जो ये माइंड है ना, ये है एक बगीचे की तरह और हमारी सोच है एक बीज। जिस तरह से एक माली अपने बगीचे की देखभाल करता है, ठीक उसी तरह से हमें अपने माइंड की देखभाल करने की जरूरत होती है। आप जरा सोचो कि जब बीज ही खराब होगा तो पौधा अच्छा कहाँ से निकलेगा। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी अच्छी हो, हम हमेशा खुश रहें, हमारा मन हमेशा शांत रहे, तो इसका पहला स्टेप है कि हमें सही बीज का चुनाव करना है, यानी कि हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। अगर एक पॉजिटिव सोच हमारी जिंदगी को अच्छा बना सकती है तो एक निगेटिव सोच हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी सोच का हमारे जीवन के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस में हम अपने थॉट के ऊपर ध्यान देते हैं और उसका हमारे जीवन के ऊपर क्या असर पड़ता है हम उसे समझ पाते हैं। माइंडफुलनेस से हमें पता चलता है कि हमारे मन में कौन सा थॉट चल रहा है, और अगर हम इसकी लगातार प्रैक्टिस करें ना तो ये कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाती है कि किस थॉट को चुनना है और किसे छोड़ना है। हम जितना अपने थॉट को ऑब्जर्व करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमारे माइंड का कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है और फिर लगातार प्रैक्टिस के बाद थॉट बन जाती है हमारी चॉइस। यानी कि हम ये डिसाइड करते हैं कि किस थॉट को माइंड में रखना है और किसे छोड़ना है, जो कि अभी तक ऑटोमेटिक है। जैसे कि बगीचे को सुंदर बनाने के लिए एक माली खराब पौधे को हटा देता है, ठीक इसी तरह से हमें जरूरत होती है निगेटिव थॉट को माइंड से हटाने की और उसमें पॉजिटिव थॉट को भरने की। खुद में बदलाव लाने का ये सबसे पहला प्रोसेस है कि हम अपने थॉट को ऑब्जर्व करें और हम ये डिसाइड करें कि किस थॉट को हमें पकड़ना है और किसे छोड़ना है। और इसका सबसे अच्छा तरीका है माइंडफुलनेस, जिसके लिए आपको आराम से बैठकर अपने माइंड को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और अपने थॉट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसके लिए आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे कि आप अपने मन को प्रेजेंट मोमेंट में ला सको। दोस्तों हम जैसा सोचते हैं ना, उसका हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप अच्छा सोचते हैं तो आप अच्छा फील करते हैं और आपके साथ अच्छा ही होने लगता है। मान लेते हैं कि आपने एकदम से निश्चय कर लिया कि मैं अब अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करूंगा। अब देखो क्या होता है कि आप सचमुच में पढ़ाई अच्छे से करने लगते हो, और जब आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आपको अच्छा फील होने लगता है, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है, और जब आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है तो फिर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। हमारा जो ये विचार है ना, ये एक मैग्नेट की तरह होती है। जैसे ही आपके मन में एक विचार आता है तो ये अपने तरह के विचारों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो तो सबसे पहले आपको अपनी सोच ठीक करनी पड़ेगी। आपको शायद पता ही होगा कि हमारी सोच का हमारे हेल्थ के ऊपर भी बहुत ही गहरा असर पड़ता है, क्योंकि जैसी हमारी सोच होती है उसी के अनुसार हमारी बॉडी केमिकल रिलीज करती है। इसीलिए आप देखोगे कि जब आप खुश रहते हो तो आप अच्छा फील करते हो, और जब आप चिंतित रहते हो, आप टेंशन में रहते हो, तो आप खराब फील करते हो। दोस्तों हमारी जो जिंदगी है ये चैलेंजेस से भरी होती है, लेकिन हम सही माइंडसेट के साथ लाइफ की हर चैलेंज का सामना कर सकते हैं। आपकी जो सोच है ना, ये आपकी जिंदगी की सफर का एक तरह से फ्यूल है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप किसी भी काम में सक्सेसफुल हो सकते हैं तो फिर उस काम को करने का आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा और आप खुद के ऊपर शक करते हैं तो फिर आप उस काम की शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। मान लेते हैं कि आपके मन में एक आइडिया आता है किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ लिखने का, लेकिन जैसे ही आप सोचते हो कि नहीं मैं नहीं लिख पाऊंगा तो फिर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आइडिया आपके मन में आना बंद हो जाता है। वहीं पर अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मैं इस टॉपिक पर लिख सकता हूँ, तो आप देखोगे कि आपके मन में नया नया आइडिया आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों हमारी सोच में क्लैरिटी क्यों नहीं होती है पता है?
इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी लाइफ में कोई गोल ही नहीं होता है, और अगर कोई गोल भी होता है तो वो क्लियर नहीं होता है। इसीलिए अगर आप चाहते हो ना कि आपकी जो सोच है उसका कंट्रोल आपके हाथ में हो, तो इसका ये भी एक तरीका है कि अपने गोल को सेट करो। आज ज्यादातर लोगों का लाइफ में ना कोई पर्पस नहीं होता, बस उनकी जिंदगी यूं ही कट रही होती है। लेकिन अच्छी जिंदगी जीने के लिए ना हर इंसान की लाइफ में एक पर्पस जरूर होना चाहिए जो कि उनकी लाइफ में एक मीनिंग दे सके। जब आप अपनी लाइफ के लिए कोई पर्पस ढूंढ लेते हो ना, तो इससे भी आपके थॉट में बहुत क्लैरिटी आती है। हमारी लाइफ का पर्पस हमारे लिए एक गाइड का काम करती है। इससे लाइफ के प्रति हमारा विजन क्लियर होता है और हमें अपने गोल तक पहुंचने का रास्ता दिखाई पड़ता है। जब आपकी लाइफ में एक गोल होगा, पर्पस होगा, तब आपके थॉट में क्लैरिटी आएगी और इससे आप अपने काम पर फोकस भी कर पाओगे। लोग कहते हैं कि अपने काम पर फोकस करो। हमें भी पता है कि अगर हम अपने काम पर फोकस करेंगे तो फिर हम अपने काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे, लेकिन बावजूद इसके हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। पता है कारण क्या होता है? यही कारण होता है आज जिसकी हम बात कर रहे हैं। हमारी लाइफ में ना तो कोई गोल होता है और ना ही कोई पर्पस। इसके बगैर हमारी लाइफ डायरेक्शन लेस हो जाती है, और जब हमारी लाइफ डायरेक्शन लेस हो जाती है तब फिर हम अपने काम पर फोकस भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन पर्पस, गोल, फोकस, इन सब चीज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पता है? इन सब चीज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्शन। क्योंकि जब तक आप अपने काम के ऊपर एक्शन नहीं लेते हो तब तक सब कुछ बेकार है। हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहते हैं उसके लिए सपने देखना ही काफी नहीं है। हमें अपने गोल के ऊपर जी जान से मेहनत करनी पड़ती है, और अपने गोल के ऊपर मेहनत करने के लिए, उसके ऊपर टिकने के लिए हमारे अंदर होनी चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब तक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगी ना, तब तक कभी भी आप अपने काम को मन से नहीं कर पाओगे। जब आप अपने काम को सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ करते हो ना, तो उस समय आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि आप एकदम से अनस्टॉपेबल हो जाते हो। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप जैसे ही किसी भी काम को करने के लिए अपना कदम बढ़ाते हो तो चुनौतियां आपका रास्ता रोकने के लिए इंतजार कर रही होती है, और इसी से लड़ने के लिए हमारे अंदर होनी चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होती है तो आप किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हो, अपने फेलियर से भी सीखते हो और आगे बढ़ते चले जाते हो। दोस्तों, एक बात को याद रखना कि सक्सेस सिर्फ अपने गोल तक पहुंचना ही नहीं है, ये है हमारे गोल तक का सफर, और हमें इसी को एंजॉय करना सीखना है। क्योंकि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। ये एक ऐसी जर्नी है जो कि कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए आप इस प्रोसेस को जितना एंजॉय करोगे, आप अपनी जिंदगी में उतने ही सक्सेसफुल होगे। दोस्तों, ये जिंदगी हमारे सामने बहुत मुश्किलें खड़ी करती है। कभी ऑफिस में प्रॉब्लम तो कभी घर में, कभी अपनी प्रॉब्लम तो कभी माँ बाप की, परिवार की, बच्चों की। मतलब कि ये प्रॉब्लम कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, और हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज यही है कि हम अपने प्रॉब्लम से लड़ें, उसका सामना करें, और हाँ, हर हालत में अपनी मानसिक संतुलन बनाए रखें। इतनी प्रॉब्लम और निगेटिविटी के बावजूद हम अपने जीवन में मानसिक संतुलन कैसे बनाए रख सकते हैं? इसका सिर्फ एक तरीका है, हमारे प्रॉब्लम के प्रति हमारा रिस्पॉन्स। हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसे हम किस तरह से लेते हैं, इसके ऊपर सारा खेल है। जब लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो हमारे मन में निगेटिव थॉट भी आएगा, और ये निगेटिव थॉट हमारे अंदर एक तूफान मचा देती है। लेकिन अगर उस समय हम अपने थॉट के ऊपर अपना कंट्रोल बना पाते हैं तो फिर जिंदगी की कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास आती तो है, लेकिन वो हमें हिला नहीं पाती है। दोस्तों, जीवन में इनर पीस पाने के लिए ना हमारा वैल्यू और हमारी बिलीफ हमारे लिए बहुत मायने रखती है। जब हम अपने काम को मन से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते हैं, तो इससे हमारा मन शांत रहता है और हम अपनी जिंदगी में इनर पीस का अनुभव कर पाते हैं। लेकिन लाइफ की मुश्किलें हमेशा हमारे इनर पीस को टेस्ट करती है, और हमारे लिए चैलेंज होती है उस समय अपने इनर पीस को बनाए रखना। हमें जरूरत होती है पास्ट और फ्यूचर को छोड़ने की, और पूरी तरह से अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहने की, और इसके लिए जरूरत होती है हमें अपने थॉट को पकड़ने की। क्योंकि हर चीज की शुरुआत एक विचार से ही होती है। अपने इनर पीस को बनाए रखने के लिए ना सेल्फ केयर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप कभी भी मुश्किलों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। आपको मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है।
दोस्तों एक बात को याद रखो कि ये आपकी जिंदगी है और इसे बनाने के लिए दुनिया के लोग नहीं आएंगे। इसके ऊपर आपको ही काम करना पड़ेगा। आप अपने ऊपर जितना काम करोगे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी ही अच्छी होगी। इसीलिए खुद का केयर करो एंड बी योर सनशाइन।